जैसा कि हम लोग आज फिर से प्रतिदिन की तरह जो है लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत की इतिहास का जो क्लास होने वाला है वह 16 नंबर का होने वाला है। देखिए, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि ये बिहार एसआई, या क्या कहते हैं रेलवे, बैंकिंग या बिहार टीचर का तैयारी करते हैं यानी कि टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत की इतिहास में पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है कब और कहाँ हुआ था। आप देखिए, इससे पीछे का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जो है लुसेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री करके जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने करा था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. किसने किया था? ह्यूम ने करा था कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वह कौन था? तो डफरीन था। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल वायसराय जो था वह कौन था? डफरीन था। ठीक है, याद रखना है ये 2 पॉइंट्स। उसके बाद देखिए, भारत का पहला अधिवेशन यानी कांग्रेस का अधिवेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, वार्षिक बैठक होता था, उसी वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता था? अधिवेशन कहा जाता था। यह अधिवेशन जो है 1920 ईस्वी तक जो है यह दिसंबर महीने में होता था, साल के अंतिम महीने दिसंबर में होता था। लेकिन क्या कहते हैं, 2020 के बाद जो है यह बैठक यानी कि जो अधिवेशन है यह जनवरी महीने से होने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि पहला बैठक यानी कि पहला अधिवेशन जो था वह 1885 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो नामकरण किया था वह किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस इससे पहले कांग्रेस नहीं कहलाता था, राष्ट्रीय संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? राष्ट्रीय संघ कहलाता था। और इस राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर कांग्रेस रखने के लिए किसने कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला अधिवेशन हुआ। और इस पहला अधिवेशन में, यह पहला अधिवेशन कब हुआ? 85 में हुआ। 85 में होने के बाद जो है यह हुआ कहाँ था? बम्बई में हुआ था। उसके बाद पहला अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और इस पहला अधिवेशन में जो है 72 लोग जो है भाग लिए थे। इन 72 लोग में सबसे अधिक जो है बम्बई प्रांत से भाग लिया था। बम्बई प्रांत से जो है कुल 38 लोग भाग लिए थे। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा अब क्या है? दूसरा अधिवेशन हुआ था, यह कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। और यह दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और बने। ठीक है, उसके बाद तीसरा अधिवेशन जो हुआ था यह 1887 ईस्वी में हुआ था। स्थान मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी जो है यह अध्यक्ष पद पर बने। और क्या कहते हैं, यह बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरा अधिवेशन में 87 में जो है मद्रास में बने। और यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा अधिवेशन जो है यह 1888 ईस्वी में होता है। और यह इलाहाबाद में होता है। इस इलाहाबाद में होता है। और यह जॉर्ज यूल जो था वह अध्यक्ष बने। और यह जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। पांचवा अधिवेशन जो हुआ यह 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सर विलियम बेडरवन ने किया। सर विलियम बेडरवन ही जो थे इन्होंने ही ए.ओ. ह्यूम का जो है इतिहासकार थे। ए.ओ. ह्यूम का जीवनी नामक बुक लिखा था इन्होंने, सर विलियम बेडरवन ने। ठीक है, तो याद रखना है ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो यह कांग्रेस के संस्थापक थे। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1890 में हुआ। और यह कोलकाता में हुआ था। सर फिरोज शाह मेहता इसका अध्यक्ष थे छठा अधिवेशन के। सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ? 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ। और पी आनंद चार्लू जो थे इन्होंने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए यहाँ जो है पांचवा अधिवेशन तक जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। छठा क्या कहते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवां भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आठवां देखिए 1892
ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्षता किए थे। 9वां अधिवेशन जो है 1893 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और दादा भाई नौरोजी जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, 10वां अधिवेशन जो है 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता किया था। 11वां अधिवेशन कब हुआ था, 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उसके बाद देखिए 12वां अधिवेशन कब हुआ था, यह एग्जाम दृष्टिकोण से 12वां अधिवेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और कब हुआ था, 1896 ईस्वी में 12वां अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था, तो यह कोलकाता में हुआ था। तो याद रखना है कि 12वां अधिवेशन कब हुआ, 1896 में, कहाँ हुआ, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसमें पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। तो एग्जाम दृष्टिकोण से 12वां अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ और सी शंकर नायर जो थे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 14वां अधिवेशन जो है 1898 मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास कर रहे थे। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त कर रहे थे। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ, लाहौर में हुआ और NG चंद्रावरकर ने किया था इस अधिवेशन की अध्यक्ष पद पर बने थे। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में किसने कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ था और कौन थे अध्यक्ष, तो दिनशा इदलुजवाचा थे। 18वां अधिवेशन जो है 1902 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे यह अध्यक्ष बने थे। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ, मद्रास में हुआ और लाल मोहन घोष जो है यह अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में हुआ और बम्बई में हुआ और सर हेनरी कॉटन जो था अध्यक्ष बने थे। और 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ, बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ और कोलकाता में हुआ था यह 22वां अधिवेशन। और यहाँ दादा भाई नौरोजी जो थे यह इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इस अधिवेशन में किया गया था। 1906 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और पहली बार जो है इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्या कहते हैं, यहाँ हम जो है दादा भाई नौरोजी 2 बार क्या कहते हैं अध्यक्ष पद पर नहीं, दादा भाई नौरोजी जो थे यह 3 बार जो है अध्यक्ष पद पर बने थे। एक तो क्या कहते हैं 1886 ईस्वी कोलकाता में, दूसरा क्या कहते हैं लाहौर 1893 ईस्वी में और तीसरा जो बने थे यह 1906 ईस्वी में तीसरा कहाँ, कोलकाता में बने थे। तो याद रखिएगा मिस्टेक हो चुका था, 3 बार यह अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था और डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। और कांग्रेस का विभाजन होने के बाद गर्म दल और नरम दल 2 भागों में जो है वह कांग्रेस बंट चुके थे। ठीक है, गर्म दल के सदस्य बाल गंगाधर तिलक थे और यह कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए 24वां अधिवेशन हुआ 1908 ईस्वी में और मद्रास में हुआ था और डॉक्टर रास बिहारी घोष बने थे क्या कहते हैं अध्यक्ष। और कांग्रेस संविधान का निर्माण की मांग जो है यह क्या कहते हैं 24वां अधिवेशन में किया था।
25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे अध्यक्ष बने थे। 26वां अधिवेशन जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ और विलियम बेडरवन ने इसका अध्यक्ष बना। 27वां अधिवेशन जो है 1911 ईस्वी में हुआ और कोलकाता में हुआ यह अधिवेशन। उसके बाद पंडित बिशन नारायण जो है धर इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और पहली बार इस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। कब जनगण मन गाया गया था? तो 1911 की अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। बिशन नारायण धर जो थे यह अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 27वां अधिवेशन यह था। यह इम्पोर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी है। 27वां अधिवेशन। 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? R.N. माधोलकर ने किया था। R.N. कौन किया था? माधोलकर ने किया था। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। यानी कि बिहार का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पहला अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए 29वां अधिवेशन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था और कराची में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन बने? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर बने। 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी के मद्रास में हुआ था। 30वां अधिवेशन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में हुआ था और भूपेंद्र बसु ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी बम्बई में हुआ था और सर सत्येंद्र प्रसन्न जो थे इस प्रसन्न सिन्हा जो है क्या कहते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था और 1916 ईस्वी लखनऊ में हुआ था ना इस अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसकी अध्यक्ष कौन बना था? अंबिका चरण मजमूदार बना था। मुस्लिम लीग से जो है यही 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से भी 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ और उसके बाद 1907 ईस्वी में जो क्या कहते हैं गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस टूटा था वह दोनों भाग भी जो है इसी 32वां अधिवेशन यानी 1916 की लखनऊ अधिवेशन में एक हो गया था। ठीक है, और फिर से 1918 ईस्वी में जो है अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से विभाजन हुआ था। देखिए 1907 में पहली बार हुआ, 1907 के बाद 1916 में क्या कहते हैं यह फिर से विभाजन जो हुआ था यह समझौता हो गया दोनों में। उसके बाद फिर से 2 वर्षों के बाद 1918 ईस्वी में हसन इमाम अध्यक्ष थे। उस समय कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1918 ईस्वी में जो है 2 बार अधिवेशन हुआ था एक ही वर्ष में। एक तो विशेष अधिवेशन हुआ था और एक क्या कहते हैं साधारण अधिवेशन जिस तरह होता है उस तरह हुआ था। तो विशेष अधिवेशन जो है यह बम्बई में हुआ था और इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम बने थे। और क्या कहते हैं 1918 ईस्वी में जनरली जो अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना है पहली बार जो विशेष अधिवेशन हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था और यह बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पहली बार हुआ था विशेष अधिवेशन, इसलिए एग्जाम दृष्टिकोण से 1918 वाला अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहली बार प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। प्रथम महिला अध्यक्ष यह भारत की नहीं थी, भारत की तो क्या कहते हैं 1925 में बना था। ठीक है, तो देखिए 33वां अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ था। उसके बाद 35वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में हुआ था। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1920 ईस्वी में क्या हुआ? फिर से जो है विशेष अधिवेशन हुआ और 1920 की विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ और 1920 ईस्वी में क्या कहते हैं साधारण जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह नागपुर में हुआ। अब विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे और इसी विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था
ठीक है। उसके बाद जो 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राधा वाचार्य कर रहे थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था इस 1920 अधिवेशन में। उसके बाद क्या कहते हैं, 1921 में जो अधिवेशन हुआ था वह अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था और हकीम अजमल खां जो थे अध्यक्ष बने थे। हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने थे। 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी गया में हुआ था। देश बंधु चितरंजन दास जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे और क्या कहते हैं, 1922 ईस्वी में गया में दूसरी बार यानी कि बिहार में अधिवेशन हुआ था। पहली बार बिहार में अधिवेशन 1911 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। उसके बाद दूसरी बार अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 39वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में हुआ था और काकीनाडा में हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली जो थे क्या कहते हैं अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन भी हुआ था, तो इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष 1923 ईस्वी में जो है अबुल कलाम आज़ाद बने अध्यक्ष। उसके बाद यह अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन हुआ 1924 ईस्वी में और बेलगांव में हुआ। यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी जो थे यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार भी किया और यह अंतिम बार भी था। यानी कि मात्र एक बार ही जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वह अध्यक्ष 1924 में बना था। 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो थी यह भारत की नहीं थी और यह सरोजिनी नायडू भारत की थी, जो 1925 ईस्वी में कानपुर में सरोजिनी नायडू जो थी यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ और एस श्रीनिवास अय्यर जो थे यह अध्यक्ष बने थे। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था इस अधिवेशन में। उसके बाद 1927 ईस्वी में मद्रास का अधिवेशन हुआ था और इस मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर एम अंसारी जो थे अध्यक्ष बने थे। उसके बाद पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी 1927 अधिवेशन में किया गया था। 44वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में हुआ, कोलकाता में हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, लाहौर में हुआ और क्या कहते हैं जवाहर जे.एल. नेहरू जो है जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और पूर्ण स्वराज की मांग इसी 1929 ईस्वी में किया गया था। और 46वां अधिवेशन 1931 ईस्वी कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने और मौलिक अधिकार की मांग किया गया। तो याद रखना है, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1932 ईस्वी में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और अमृत रणछोड़ो दास सेठ जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने। 1933 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ और श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता जो थी इस अधिवेशन की अध्यक्ष बना। उसके बाद 1934 ईस्वी में 49वां अधिवेशन हुआ, बम्बई में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष बना। उसके बाद 1934 के बाद 50वां अधिवेशन 1936 ईस्वी में होता है लखनऊ में और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू फिर से जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 49 के बाद 50 हुआ, यानी कि 1935 ईस्वी में किसी भी प्रकार का अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 51वां अधिवेशन 1937 ईस्वी के फैजपुर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे फिर से इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जो है इसमें मांग किया गया। उसके बाद 52
53वां अधिवेशन 1938 ईस्वी हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा गुजरात में है। उसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है। उसके बाद देखिए 39वां अधिवेशन 53 नंबर का 1939 में अधिवेशन हुआ और यह त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, क्योंकि सुभाष चंद्र इस बार जो है, क्योंकि 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में चुनाव के आधार पर, वोट के आधार पर जो है अध्यक्ष पद को चुना गया था। तो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी की ओर से पट्टामी सीतारामैया को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए जो है पेश किया गया था। और क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की अध्यक्ष पद की जो है चुनाव में जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गई, जिस वजह से जो है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया। और मतभेद हो गया तो उसी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 ईस्वी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। 1939 ईस्वी में ही किसने स्थापना किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है। और पद पर से जब यह इस्तीफा दे दिए तो इस इस्तीफा दिए हुए पद को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है भरा गया था। ठीक है। तो याद रखना है इस तरह 39वां का इतिहास, 1939 की इतिहास। 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब कलाम आज़ाद जो है इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे। 55 नंबर की अधिवेशन हुआ था 1946 ईस्वी में और यह 1946 मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष बनी थी और आज़ादी के समय तक यही अध्यक्ष पद पर जो है आचार्य JB कृपलानी 1946, हाँ, आज़ादी के समय यह अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है। देखिए 1940 में जो क्या कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यही अधिवेशन 1946 तक चलता रहा। 1940 से 46 के बीच में किसी भी प्रकार का अधिवेशन नहीं हुआ। तो माना जाता है कि 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को ही माना जाता है। ठीक है। और जब 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ तो आचार्य JB कृपलानी को अधिवेशन की अध्यक्ष पद पर बैठाया गया और उस समय आज़ाद भी हुआ, भारत आज़ाद हुआ। तो JB कृपलानी के समय ही भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। उसके बाद 1947 ईस्वी में भी अधिवेशन नहीं हुआ कांग्रेस का और 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया को अधिवेशन की अध्यक्षता कराया गया। उसके बाद 1950 ईस्वी में नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन नासिक के अधिवेशन की पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे क्या कहते हैं अधिवेशन की अध्यक्ष बनाया गया। नोट में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन की अध्यक्ष थे। यानी कि 1946 से लेके 1946 से लेके 1948, 46 में तो हुआ था अधिवेशन, 1948 में भी हुआ था और 1947 में क्या कहते हैं विशेष अधिवेशन हुआ था। तो इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। तो याद रखिएगा और क्या कहते हैं इससे आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे।